जरूरत नहीं है, बट संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी की जो आज बैठक हुई है, प्रदेश में संगठन को विस्तार के लिए क्या कुछ योजनाएं तैयार की गई हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी बातों को आप हमारे समाज में, देश में रखिएगा। देखिए, आज का हमारा जो बैठक हुआ संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी की ओर से, तो उसमें मुख्य एजेंडा ये था कि आज हमारा जो झारखंड है, हम लोग को आज अपने राज्य को बचाने के लिए सब कदम उठाना पड़ रहा है। मैं अगर विस्तारपूर्वक बात करूंगा तो हम लोग देखेंगे शिक्षा नीति, हमारी पूरा शिक्षा नीति चौपट है। क्लास 1 to 5 एग्जाम का बच्चों को पास कर देता सरकार, कोई एग्जाम नहीं होता है। अब जो बच्चा 8वीं तक नहीं पढ़ेगा वो 9वीं में क्या करेगा, जो बच्चा 9वीं नहीं पढ़ेगा वो 10वीं में क्या करेगा। और इस तरह लोग इंटर करते हैं, बीए करते हैं, तो इनका शिक्षा जो है पूरा आधारहीन रहता है, इनमें कोई बेसिक नॉलेज नहीं होता। अब यही बच्चों से हम उम्मीद करेंगे हमारे राज्य को आगे बढ़ाएंगे, ये डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, IAS IPS बनेंगे, तो ये कैसे है, ये संभव नहीं है। तो इसके लिए ये हम लोग सरकार से ये कहना चाहेंगे इस मीटिंग के थ्रू, इस सम्मेलन के थ्रू, कि हमारे बदहाल शिक्षा नीति को पहले आप चुस्त दुरुस्त कीजिएगा। उसके बाद में हम लोग आज यहाँ पर जो बैठक हुआ उसमें बहुत सारे हमने मुद्दा था, जैसे पलायन का मुद्दा है, उसके बाद में जल समस्या का मुद्दा है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा आप लोग के माध्यम से, ऐसे कोई भी नेता जो आंदोलन करे आपका पर्यावरण को बचाने के लिए, कोई नहीं है। हमारी इकलौती पार्टी है जो हम लोग पर्यावरण को बचाने के लिए भी हम लोग कदम उठा रहे हैं। हम लोग पूरे जिला में भी, हमारे पूरे झारखंड में 24 जिला में हमारे टीम का भी गठन हो गया है, और हम लोग इसको एक मैंने कह सकते हैं कि एक युद्ध की तरह हम लोग पूरे झारखंड में वृक्षारोपण का भी हम लोग कार्यक्रम शुरू करेंगे। और घर घर हम लोग किचन गार्डन हो गया, बच्चों को वहाँ पर बहुत सारे ऐसे मुफ्त में ज्ञान दिया जाएगा जिससे लोग अपने पर्यावरण को बचा सके। साथ में हमारी पार्टी जो है वो खास करके ग्रामीण बच्चे जो बेघर असहाय उन लोगों के लिए पूरे झारखंड, पूरे राज्य भर में फ्री शिक्षा अभियान में हम लोग शुरू करने जा रहे हो। पार्टी स्तर से होगी, यहाँ पर उनको मुफ्त में, है ना, बच्चों को हम लोग क्या करेंगे, शिक्षा देंगे। उनको अगर कोचिंग क्लासेस हो गया, रेलवे की तैयारी, बैंकिंग की तैयारी, इंटर की तैयारी, मैट्रिक की तैयारी, सारी कोचिंग उनको हम लोग बिल्कुल मुफ्त में पार्टी की ओर से देने की योजना बनाई जा रही है। साथ में जो हमारा ये पलायन जो मुद्दा है, इसके लिए हम लोग क्या करें, पूरे राज्य भर में जो अभी बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, सरकार का प्रोजेक्ट आता है, लेकिन वो गांव तक पहुंचता क्या नहीं है, ग्रामीणों तक वो पहुंचता नहीं है। तो उसके लिए भी हम लोग योजना बना रहे हैं कि वो प्रोजेक्ट, सरकार का जो भी कार्यक्रम है या जो भी प्रोजेक्ट इन को मिलता है वो गांव तक पहुंचे। अभी हम लोग का एक घर बनाने का प्रोजेक्ट हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको पूरे झारखंड में जो भी बेघर है, जिनके पास भी आवास नहीं है, उनको लागू कराया जाए। और इसमें बिल्कुल निःशुल्क है, इसमें किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं है, बस एक मामूली शुल्क है। उस शुल्क देने के बाद में आपको घर भी बनाकर दिया जाएगा। उसके साथ में हम ये आप लोग के माध्यम से कहना चाहेंगे कि आज जैसा देख रहे हैं कि आदिवासी जमीन का जो हनन हो रहा है, कहने को तो हमारे मुख्यमंत्री आदिवासी है, हाँ, हमारे विधायक है, सांसद है, लेकिन आज देखिएगा पूरे राज्य भर में जमीन माफिया जो बाहर से आए हुए हमारी जमीन को हड़प रहे, छीन रहे, लेकिन कोई मुद्दा उठाने वाला, कोई आवाज़ उठाने वाला है नहीं। अगर कोई आवाज़ उठाता भी है तो उसे प्रलोभन देकर दबा दिया जाता है, डरा धमका के दबा जाता है। मैं आप लोग के माध्यम से भी कहना चाहूँगा, जो लालपुर के थाना प्रभारी है, मुझे धमकी दिए कि 2 मिनट में तुम्हारा नेतागिरी निकाल देंगे। मैंने बिरसा मुंडा जो हमारे कुछ यहाँ पे लोग भी खड़े हैं, समाधि स्थल को, उसके पूरे समाधि स्थल को, जमीन को हड़पा जा रहा है वहाँ पर, और उस समाधि स्थल में बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स फ्लैट्स खुलेआम मुझे ये मिला गया कि आपको 3 फ्लैट मिल रहा है, आपको कॉम्प्लेक्स मिल रहा है, आप इनका लड़ाई मत लीजिए। मैंने कहा आप मुझे तो खरीद लेंगे, लेकिन इन समाज को कैसे खरीद सकते हैं, यहाँ के रोगों कैसे खरीदते हैं, यहाँ के वासियों कैसे खरीद सकते हैं। तो देखिए पूरे राज्य भर में धंधा जो है जमीन का खरीद फोड़ का चल रहा है, और इस पर सरकार चुप बैठी हुई। इसको लेकर भी हम लोगों ने आज अपने सम्मेलन में बात को रखा। और साथ में हमने जो झारखंड आंदोलनकारी का जो पेंशन का मुद्दा है, उसके साथ में जो आपके पारा शिक्षक हो गए, अनुबंध पे जो शिक्षक काम करे, बताइए 2000-3000 में शिक्षक पढ़ा रहे हैं, जो कि हमारे पालन करता, हमारे भगवान समान है, वो हमारे बच्चों को शिक्षा को सरकार भैया पूछती नहीं है। तो वैसे लोगों को हमने कहा कि अगर हमारी पार्टी की सरकार बनती है तो इन जितने भी सारे मुद्दे हैं उसको हम लोग सरकार के समक्ष रखेंगे, और अगर हमारी सरकार बन जाती है तो हम लोग 24 घंटा के अंदर पहली कैबिनेट में हमारी सरकार फैसला करेगी, और जल्द से जल्द जितनी भी समस्या उसको हम लोग वहाँ पर समाधान करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। तो सर जी, झारखंड में पहली बार ऐसा है कि कोई संगठन, पार्टी अपने जिला अध्यक्ष को गाड़ी और सैलरी देने की बात कर रही है। देखिए, गाड़ी और सैलरी ये है कि देखिए हमारे जिला अध्यक्ष, अगर आप शहर की बातें करें तो चलिए यहाँ पर कुछ हमारे बुनियादी सुविधा है, लेकिन अगर हम गांव की बात करेंगे ना, अभी वहाँ पर बदहाल सड़क है, बिजली ना है, ना ढंग का पानी है, शिक्षा चौपट है, अस्पताल चौपट है। तो उन सब सुदूर इलाकों में जाने के लिए पार्टी की ओर से उन जिला अध्यक्षों को कुछ सुविधा दिया जाएगा, ताकि लोग गाँव में जाए। और कहीं कहीं तो मैं ऐसा जगह मैं देखा हूँ, हमारे कोलीबिरा सिमडेगा की मैं बात करूँ, आज़ादी के बाद से आज तक वहाँ पर प्रशासन की कोई लोग नहीं पहुँचे हैं, ना वहाँ पर कोई विकास का आधार वहाँ पर है, मॉडल है। तो उन लोगों को सुदूर इलाका में जाने के लिए हम लोग पार्टी की ओर से जितना भी हमारे जिला अध्यक्ष है एक साधन मुहैया करा रहे हैं।
और उनको पार्टी की ओर से कुछ हम लोग सहयोग राशि के रूप में भी दे रहे हैं, ताकि वो जनता के बीच में जाए, सरकार की जो कल्याणकारी योजना है उसको बता सके, उसको इम्प्लीमेंट करा, उसको लागू करा सके। क्योंकि मैंने कहा ना, सबका आधार शिक्षा होता है। लोग शिक्षित रहेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे, उनकी जानकारी कैसे मिलेगा। तो ये बहुत नियोजित तरीका से सरकार ने हमें क्या किया है, हम आदिवासियों को ठगा और हमें शिक्षा से दूर रखा है। आज मुख्यमंत्री BMW से घूमते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप चलिए, लेकिन कम से कम हमारे बच्चों के बारे में सोचिए सर। एक 10th क्लास का बच्चा को जोड़ घटाव नहीं आता है, हाँ। और ये एक दो की बात नहीं, आप किसी जिला में चले जाइए, आप अगर हमको 20% भी स्टूडेंट ऐसा बता दिएगा जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, सूर इलाके के बच्चे, अगर वो जोड़ घटाव भी कर लेंगे, अंग्रेजी में एक वाक्य का अनुवाद भी कर लेंगे सर, तो मैं अभी आज इस्तीफा दे दूंगा यहाँ से। तो ये बहुत अभी हमारा मुख्य समस्या, इसमें कोई संज्ञान लेने वाला है नहीं। इसी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, और हम आपसे यही चाहते हैं कि हमारी इस लड़ाई में हमारा साथ दीजिए, ताकि हम एक शिक्षित समाज, शिक्षित राज्य बना सके, तभी हमारा झारखंड जो है उन्नति की राह पर आगे बढ़ेगा। पार्टी का कमान तो आप संभाल लिए हैं, लेकिन इससे जो पहले पुरानी कमेटी थी जो चुनाव भी लड़े थे, जी जी, भारत पार्टी की ओर से 4 विधायक भी मतलब जी 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 चुनाव लड़े थे, जी जी, तो वो संगठन का क्या हुआ, वो संगठन के लोग कहाँ गए? क्योंकि अभी देख रहे हैं सब नए चेहरे हैं, आप लोग। हाँ देखिए, पार्टी है, आप पार्टी जो भी पार्टी में जुड़ा है, तो उसके जो भी हम लोग कार्यकाल, जो भी आपका कार्यकाल है, उसको देखकर पार्टी अपने एक मूल्यांकन करती है, और पार्टी में सबका स्वागत है। जो भी अपने समय में सेवा दी है, मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इस बार पार्टी ने हमें जिम्मेदारी दी है कि पूरे झारखंड में हमें शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, पलायन, बेरोजगारी का मुद्दा है, पानी की समस्या, पर्यावरण है, उसके बिजली की समस्या, इन सभी मुद्दाओं पर हमें संज्ञान भी लेना है, और लोगों को जहाँ तक हो सके पार्टी स्तर से हम लोग काम भी करेंगे। और हाँ, पुरानी कमेटी के लोग को भी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पार्टी में देखिए किसी को हटाया नहीं गया, किसी को निकाला नहीं गया है। जो हमारे पुराने सदस्य थे, हमारे जो भी बड़े भाई है, हमारे जो भी यार साथी संग है, वो इस पार्टी में है, कोई पार्टी छोड़कर नहीं गया है, लेकिन सबों को वहाँ पर एक मौका, जिम्मेदारी दिया गया है। कुछ नए लोग आए हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कोई पार्टी से निकला है, वो पुराने लोग भी हमारे साथ हैं, और हमें एक साथ हम मिलकर पार्टी को आगे लेकर चलेंगे। परिचय दे दीजिए कैमरा के लिए। मेरा नाम हो गया रिचर्ड तिर्की, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी में। धन्यवाद।